हेलो बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 2.4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl। KCl सोल्यूशन इज 100 ओम। मतलब कहता है कि 0.1 मोलर, मान ले एक कंसंट्रेशन, ध्यान देना इसका कंसंट कितना 0 पॉइंट क्या है मोल लीटर इनवर्स किसका KCl का, ठीक है। और यहाँ पर डाला गया है 2 सेल डाला गया है, सेल ये मतलब इलेक्ट्रोड डाला गया है। और इलेक्ट्रोड डाल के क्या किया, तार से कनेक्ट कर दे नेगेटिव टर्मिनल और क्या पॉजिटिव टर्मिनल। तो बोलता है उसका जो रेजिस्टेंस है उसका R जो कितना है 100 ओम है। फिर लिखा हुआ है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, मतलब इसी इलेक्ट्रोड को सेम इलेक्ट्रोड को व्हेन फील्ड कितना 0.02 मोल लीटर इनवर्स, उसी सेल जो है इलेक्ट्रोड जो है कांस्टेंट है, इसका कितना 0.02 मोल लीटर इनवर्स क्या है KCl सोल्यूशन है यहाँ पर है। और सेम सेल को सेम इलेक्ट्रोड को यहाँ पर डिप्ट कर दिए हैं, इलेक्ट्रोड कांस्टेंट है। ये मान लो कंटेनर A है और ये कंटेनर B, दोनों तरफ सेल कांस्टेंट है। और इसको भी क्या कर दिए, तार से कनेक्ट कर दे नेगेटिव टर्मिनल और क्या पॉजिटिव टर्मिनल। तो बोलता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, मान लो इसको R1 मान लिया, कितना है 520 ओम है। तो कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, निकालना है कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, एंड मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या लैम्डा m। अब किसका निकालना है 0.02 मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन का, 0.02 मोल लीटर इनवर्स का मतलब किसका निकालना है, बी में क्या निकालना है आपका कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। फिर लिखा हुआ है द कंडक्टिविटी ऑफ 0 मोल लीटर इनवर्स KCl सोल्यूशन कितना 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। मीन्स यहाँ पर 0.1 जब इसका आपका मोल लीटर इनवर्स है इसका किसका KCl का कंसंट्रेशन से उसका कप्पा मतलब कंडक्टिविटी कितना दे दिया है बताओ, आपका दे दिया 1.29 सीमेंस, क्या दिया हुआ है सीमेंस मीटर इनवर्स दे दिया हुआ है। और निकालना है कंडक्टिविटी, किसका निकालना है 0.02 का, और मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है 0.02 का। और 0.1 का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कंडक्टिविटी दिया हुआ है। और दोनों समय जो सेल है, जो इलेक्ट्रोड है सेम है, जो यहाँ पर जो सेल है वही सेल यहाँ पर भी है, लेकिन अलग अलग कंसंट्रेशन में डिप्ट किया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है। अब सुनो, दोनों तरफ सेल कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जब 0.1 मोल लीटर इनवर्स क्या था KCl था, तो उसका कप्पा कितना दिया था बताओ 1.29 सीमेंस आपका मीटर इनवर्स दिया हुआ है। ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तुमको मालूम है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या होगा बताओ कप्पा इक्वल टू 1.29 इंटू कितना हो जाएगा 100, आपका क्या हो जाएगा सीमेंस, अब कितना हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इसको पॉइंट को करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 शून्य नीचे तो कट जाएगा, तो कप्पा कितना जाएगा 129 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। चलो अब हमको दोनों जगह क्या है सेल कांस्टेंट है, सेल इक्वल है 0.1 में और 0.2 में, 0.1 और 0.02 में दोनों जगह सेल क्या है इलेक्ट्रोड क्या है कांस्टेंट है। तो सुनो पहले इसके लिए निकालते हैं सेल कांस्टेंट। तुम पढ़ा था कि कप्पा इक्वल टू क्या था G इंटू क्या था G स्टार, और इसी G स्टार क्या बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट दोनों जगह सेम है, मतलब 0.1 पर और 0.02 मोल लीटर इनवर्स पर दोनों जगह जो KCl का कंसंट्रेशन है वहाँ पर सेम इलेक्ट्रोड डिप्ट है।
तो यहाँ से ये निकाल लेंगे, तो यहाँ का जी स्टार 0.1 में जो होगा वो स्टार कहाँ होगा 0.02 में होगा, क्योंकि सेल क्या है कांस्टेंट है, सेम सेल को डिफ्ट कर रहे दोनों सोल्यूशन में। तो यहाँ कप्पा कितना निकाले बताओ 129 निकाल लें। जी कितना होता है 1/r इंटू क्या जी स्टार, किसके लिए निकाल रहे हैं यहाँ 0.1 मोल लीटर इन्वर्स के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 0.1 के लिए r का वैल्यू 100 था, तो निकाल लो यहाँ से 129 1/r कितना था 100 इंटू कितना जी स्टार्स, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो क्या होगा 12900 इक्वल टू क्या होगा जी स्टार्स। तो जी स्टार्स कितना हो जाएगा बताओ 12900, और जी स्टार का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स, लिख लो, क्योंकि जी स्टार्स का फार्मूला क्या होता है L/A। तो L कितना मान लेते हैं, मान ले 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना मान लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जी स्टार कितना आ जाएगा, इसका यूनिट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, लिख लो। तो जी स्टार निकाल लिए किसके लिए, तो जी स्टार जो सेल कांस्टेंट आया वो 0.1 के लिए वही होगा और 0.02 के लिए भी वही होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है आपका जब कंसंट्रेशन 0.02 क्या है बताओ मोल लीटर इनवर्स किसका KCl का, तो उसके लिए क्या निकालना है कप्पा, तो कप्पा का फॉर्मूला वही हो जाए क्या जी इंटू क्या बताओ जी स्टार्स हो जाएगा, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, कप्पा जी इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ 1/r हो जाएगा इंटू क्या जी स्टार्स। जब कंसंट्रेशन कितना था 0.02 मोल लीटर इनवर्स था, तो उसके लिए रेजिस्टेंस R कितना था 520 ओम था, देख लो कितना था 520 ओम था, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, तो कप्पा इक्वल टू 1/r कितना हो जाएगा 520, और जी कितना निकला था 12400, ये हम निकाले थे, सॉरी 12900, ठीक है। तो इसको यहाँ से 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो निकालो कप्पा, तो कितना हो जाएगा 52 कप्पा इक्वल टू 1290, तो कप्पा कितना हो जाएगा 1290/52 हो जाएगा। तो यहाँ से कप्पा सॉल्व कर लो, तो कप्पा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 24.80, और कप्पा का यूनिट क्या होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है, लिख लो। ये कप्पा निकल गया, फिर क्या निकालने बोला था मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या फार्मूला क्या होता है लैम्डा m क्या होता है कप्पा बाय 1000/c, c का मतलब कंसंट्रेशन, तो यहाँ कंसंट्रेशन कितना पुट करेंगे 0.02, क्यों जब 0.02 कंसंट्रेशन तभी निकालने बोला था क्या कंडक्टिविटी, और क्या निकालने बोला था मोलर कंडक्टिविटी, निकाल लो। तो लैम्डा m कप्पा कितना निकल गया बताओ 24.80 इंटू 1000, सी कितना था 0.02, इसको सॉल्व कर लेना, तो लैम्डा m का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 124 इंटू 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, इसको लिख लो। आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं, इस तरह और कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे तुम लोग को, तब तक के लिए बाय बाय।